हैं आप तो राजा हैं, इतने बड़े हैं, सारी प्रजा आपका दिया खाती है। फिर उसने दूसरी को पूछा, तीसरी को, चौथी, पांचवी, छठी तक सबने यही बात दोहराई। जब सातवीं का नंबर आया सबसे छोटी का, वो लड़की बड़ी समझदार थी। उसको राजा ने पूछा, बेटी तुम किसका दिया खाती हो? वो कहती मैं तो भगवान का दिया खाती हूँ। उन्होंने कहा तो भगवान का दिया खाती है, मेरा दिया नहीं खाती? कहती ना, आप क्या देते हैं? आप जो देते हैं वो भी तो आपको भगवान देता है, तभी आप देते हैं दूसरों को। तो मैं तो भगवान का दिया खाती हूँ। राजा को बड़ा क्रोध आया। ये उस राजा ने बड़ा उसको मनाया कि भी बोल, मैं तेरे मेरा दिया खाती है, लेकिन वो नहीं बोली। वो कहती नहीं, मैं तो राजा का दिया खाती हूँ। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, उनको बोला कि ये मेरी 6 लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया अमीर वर ढूंढ के लाओ, कोई देश के राजे हो, कुछ हो। वो वर ढूंढ के ले, 6 की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। जब 7वीं का नंबर आया तो राजा कहता है ऐसे करो, तुम जाओ और जो तुम्हें सबसे गरीब और मूर्ख बंदा मिले तो उसको लेके आओ, उसके साथ मैं इसकी शादी करूंगा, फिर मैं देखता हूँ कौन सा भगवान इसको खिलाता है। तो वो मंत्री जंगल में गए, जाके ढूंढ रहे थे, वो कोई मूर्ख मिले गरीब आदमी। उन्होंने देखा एक लक्कड़ आ रहा, पेड़ पे चढ़ के लकड़ी काट रहा, और जिस लकड़ी पे खड़ा था उसी लकड़ी को काट रहा। तो उन्होंने देखा यार इससे ज्यादा मूर्ख बंदा और कौन होगा, जिस लकड़ी पे खड़ा उसी को काट रहा है। उन्होंने उसको नीचे बुलाया, कहते चल हमारे साथ। तो तेरे को राजा ने बुलाया। वो बेचारा डर गया बहुत, मेरे को राजा ने, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो खैर जी वो चला गया। तो राजा ने अपनी लड़की की, छोटी लड़की की शादी उसके साथ कर दी और उसको विदा कर दिया। तो लड़की बड़ी समझदार थी। उसने उससे पूछा लक्कड़ आरे से कि तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा भैया मैं तो एक जंगल में कुटिया बना के मैं वहाँ रहता हूँ, तो देख ले तू वहाँ रह सकती है? वो कही हाँ मैं क्यों नहीं रह सकती, जब आप रहते हो तो मैं भी रह लूँगी, और भगवान है हमें, वो देख रहा है, वो सब कुछ ठीक करेगा। तो वो गई, उसने अपना जो है, उस दिन दिवाली का दिन था, उसने बड़े प्यार से सारी झोपड़ी साफ की, उस पर गाय के गोबर का लेप किया, सब बड़ी साफ सुथरी करके, और उसने जो है उसको बड़ा चमका दिया। तो रात के टाइम जब लक्ष्मी पूजा होनी थी, लक्ष्मी पूजा हुई, उस लड़की ने बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े ढंग से बड़ी लक्ष्मी की पूजा करके, और रात को जो है वो अपना खाना वाना खा के सो गए। आधी रात को उसको लक्ष्मी ने दर्शन दिए। अगले दिन क्या हुआ, लकड़हारा जैसे सुबह उठा, अपना कुल्हाड़ी वगैरह उठा के जंगल में गया, लकड़ी हुई, जाके मैं लकड़ी काटता हूँ और जाके बाजार में लकड़ी बेचता हूँ। अब तो मेरी शादी भी हो गई है, मेरी बीवी भी आ रही है, अब तो मेरी जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है। तो वो अपना जी सुबह सुबह नहा धो के निकल गया घर से। जब वो जंगल में जा रहा था, एक जगह उसने देखे बड़े अच्छे वृक्ष थे, उसने उन वृक्ष की लकड़ियाँ काट के इकट्ठी की और शहर में चला गया बेचने के लिए। एक जगह पे अपना लकड़ी का गट्ठा रख के बैठा था, तो एक सेठ जी उधर से निकले। सेठ जी तो बड़े समझदार थे, उनको एकदम बड़ी खुशबू आई। उन्होंने देखा यार ये खुशबू कहाँ से आ रही है, तो देखा ये लकड़ी रख के बैठा है, तो यहाँ से खुशबू आ रही है। सेठ जी समझ गए, कहते यार ये तो चंदन की लकड़ी है। सेठ जी ने उससे पूछा ये लकड़ियाँ बेचेगा? तो उसने कहा हाँ जी मैं बेचने के लिए खड़ा हूँ। तो ठीक है, मैं तेरी सारी लकड़ी ले लूँगा, तेरे को 100 रुपये दे दूँ? वो एकदम बड़ा हैरान हुआ, कहता ये तो 10-15 रुपए की लकड़ी है, ये मेरे को 100 रुपये दे रहे हैं। कहता आप 100 रुपये दे दोगे? कहता हाँ बिल्कुल दे दूंगा, और एक काम कर, जहाँ से तू लकड़ी काट के लाया ना, रोज लकड़ी काट के लाया कर, मैं तेरे को रोज 100 रुपये दिया करूँगा। अच्छा। तो अपना 100 रुपये लिए, खुशी खुशी चलता बना, घर आ गया। घर आके अपनी घरवाली को बताया, उसने कहा चलो बड़ा अच्छा है। धीरे धीरे क्या हुआ, वो रोज जंगल में, सेठ सोचे कि मैंने इसको पागल बना दिया, कम से कम 1000-2000 रुपये की लकड़ियाँ जो मैंने इससे 100 रुपये की खरीदनी है। तो अगले दिन फिर वो जंगल में गया, लकड़ियाँ काटी, ले आया। सेठ जी ने उसको 100 रुपये दिए, लकड़ी ली, और साथ में बोला कि ऐसा कर, तू ना ज़्यादा लकड़ियाँ काट के लाया कर, जितनी ज़्यादा लकड़ियाँ काटेगा मैं तेरे को और ज़्यादा पैसे दूंगा। उसने कहा ठीक है। उसको भी अब पैसों का वो हो गया कि भी मेरे को इतने पैसे मिल रहे हैं। अगले दिन वो खूब सुबह सुबह उठ के चला जाए और खूब लकड़ियाँ काटे और ले आए। अब 100 की जगह उसको 200, 300, 400 रुपये रोज के मिलने लग गए। धीरे धीरे वो अमीर आदमी बन गया। जब वो अमीर आदमी बन गया तो जहाँ पर झोंपड़ी वोंपड़ी थी, वहाँ उस जगह पे उसने अपना बहुत बढ़िया सा आलीशान महल बनाया और अपने कई नौकर चाकर रखे और बड़ा ठाठ से रहने लग गया।
एक दिन अचानक ही ना वो राजा के मन में आया, मंत्री को बुलाया आपने, उसको बोला कि यार बात सुन, मेरी जो सबसे छोटी लड़की थी उसकी शादी की थी ऐसे ऐसे गरीब मुहूर्त से, तू एक दिन जा जरा देख के तो आ। अब उसका घमंड टूटा कि नहीं टूटा? अब उसको पता चला कि मैं खिलाता था कि भगवान खिलाता था। कहता है अच्छा जी जाता हूँ। वो जो था मंत्री वो जंगल में गया तो उसने देखा यार झोपड़ी तो यही थी, वहाँ पे झोपड़ी नाम की कोई चीज ही नहीं। वो बड़ा हैरान हुआ। तो उसने देखा ये तो बहुत बड़ा आलीशान महल बना हुआ है। तो उसने सोचा हो सकता है कि किसी सेठ ने बहुत बड़ा महल बनवाया, इसको झोपड़ी इसको उठा दिया होगा, कुछ पैसे दे के भगा दिया होगा और यहाँ महल बना लिया है। तो खड़ा खड़ा सोच रहा था यही बात, तो अचानक जो एक दरबान खड़ा था उसने उससे पूछा कि भाई आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं, क्या सोच रहे हैं? उसने कहा कि ऐसे ऐसे यहाँ किसी जमाने में एक बड़ा गरीब लकड़हारा रहता था, उसकी झोपड़ी थी, तो मैं ऐसे ऐसे राजा का वजीर हूँ और राजा ने अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दी थी, तो मैं देखने आया हूँ, राजा ने भेजा जब देख के आओ लड़के का क्या हाल है। तो वो झोपड़ी कहाँ गई? कहता झोपड़ी कहाँ गई, तो ये उन्हीं का तो महल है। ये तो मैंने कहा उनका महल कहाँ से आ गया? तो उसने बताया जी अब तो वो बहुत बड़े सेठ बन गए हैं, वो झोपड़ी वोपड़ी छोड़ो तो उन्होंने इतने बड़े बड़े महल बना लिए हैं और इतना बड़े अमीर आदमी है वो। हाथी घोड़े। उसने कहा अच्छा, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उसने कहा अच्छा जी रुको मैं पता करके आता हूँ। दरबान अंदर गया, उसने पता बात की कि जी ऐसे ऐसे वो कोई आया है, ऐसे ऐसे कह रहा है, और राजा की लड़की भी वहीं बैठी थी। उसने कहा अच्छा अच्छा मेरे पिताजी ने भेजा है, तो फटाफट फटाफट उसको बड़े आदर से अंदर लेके आओ। उसको अंदर लेके आए, उसको बिठाया, और लड़की को देख के पहचान गया कि हाँ यार ये तो राजा की लड़की है। तो उसने उसको कहा बेटी ऐसे ऐसे था, तो ये क्या हुआ? तो उसने कहा देखो मैंने तो पहले ही पिताजी को बोला था कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ, उनका दिया नहीं खाती, ये सब मुझे भगवान ने दी है। अच्छा जी, उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया, खाया पिया। कहता है अच्छा बेटा मैं चलता हूँ। वो गया, जाके उसने राजा को बताया। उसने कहा जी आपकी छोटी बेटी तो आपकी सब बेटियों से ज्यादा सुखी है, जितने बड़े बड़े सेठों के साथ तुमने शादियां की थी वो तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। उसने कहा यार ये कैसे हो सकता है, एक गरीब लक्कड़ आ रहा मूर्ख आदमी वो कैसे इतना अमीर बन गया? तो उसने कहा भैया वहाँ निकला, लेकिन हमने देखा है। तो राजा कहता चलो मेरे को लेके चलो। राजा को लेके गए, राजा महल में गया, वो लड़की एकदम अपने पिता को देख के वो रोने लगी और उसको लिपट गई। तो वो बैठे 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 और फिर उन्होंने पूछा बेटी, तो उसने सारी कहानी सुनाई और उसने कहा कि पिताजी अब मेरे को बताओ कि मैं भगवान का दिया खाती थी कि आपका दिया खाती थी? तो राजा कहता ठीक है मैं ही मूर्ख था, तू सच्ची थी, तू भगवान का ही दिया खाती थी। तो ठीक है तेरे घर लक्ष्मी आई, ऐसे तू इतनी काम काज में सुगड़ थी, इतनी अक्लमंद थी, समझदार थी, तेरे घर को कहता भी जैसे इसके घर में लक्ष्मी आई है ऐसे कलयुग में सबके घर लक्ष्मी आए। जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता।